नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं और आज का यह वीडियो लेक्चर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जब इस लेक्चर की मैं शुरुआत करूंगा और जैसे जैसे इस लेक्चर में आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आज का यह सेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह सेशन सिर्फ हमारे जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है, बल्कि जो हमारे साथी वकालत के पेशे में हैं उनके लिए भी आज का यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह जो जजमेंट है ना, यह एक रेप के मामले से जुड़ा हुआ है। बहुत ही बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बताया झूठे केस किए जाते हैं या गलत आधार पर किसी बेगुनाह को फंसाया कैसे जाता है। वह तो कहिए कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और निश्चित तौर पे यह फैसला बहुत ही एक नज़ीर के रूप में काम करेगा। जितने भी हमारे ट्रायल कोर्ट्स हैं वहाँ पर मैं बता दूँ इस तरह के केसेस भरे पड़े हुए हैं। अब देखिए, केस का टाइटल पहले मैं आपको बता देता हूँ। केस का टाइटल है, यानी नाम बनाम जिसे कहा जाता है, वह है अमोल भगवान नेहुल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर। ठीक है, यह मामला ट्रायल कोर्ट से होते हुए, ठीक है, उसके बाद फिर जो पिटिशनर थे ये क्वेश्चनिंग में जाते हैं केस को खारिज करवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस को खारिज नहीं किया। फिर पिटिशनर जो है इसमें यह मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तमाम दलीलें दी। सबसे पहले केस का मैं फैक्ट बताता हूँ आपको। जो केस का फैक्ट है उसमें यह है कि जो महिला है उसने आरोप लगाया था कि इस लड़के ने मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया और शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, ठीक, शारीरिक संबंध बनाया। और दूसरा एक और आरोप लगाया जिसमें कहा गया ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाया, यानी दो आरोप लगे इस केस में। पहला आरोप लगा शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाया, शारीरिक संबंध बनाया, और दूसरा आरोप लगा ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाया, ठीक है, ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। दो आरोप लगाए गए इस केस में। केस का टाइटल तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में यह भी दलील पेश की गई महिला के द्वारा। अच्छा, उम्र मैं बता देता हूँ। महिला की उम्र थी इसमें 40 साल और लड़के की उम्र थी लगभग 22 वर्ष के करीब, ठीक। और लड़के की शादी नहीं हुई थी उस वक्त, लड़का अनमैरिड था, और जो महिला थी वो शादीशुदा थी और उसका एक 4 साल का बच्चा भी था। महिला का कहना था, जो केस का फैक्ट है उसके आधार पे बता रहा हूँ, महिला का कहना था इस केस में, जो उसकी दलील थी, कि लड़का एक दिन रात को मेरे घर पर आता है और वह कहता है कि तुम अपने पति को डाइवोर्स दे दो, तलाक दे दो, और मैं फिर तुमसे शादी करूँगा। जो महिला का दलील था। हालांकि लड़के ने इस बात को डिनाई किया था। लड़के ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसने यह ज़रूर कहा कि हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन था, ठीक है, लेकिन मैंने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, यह आपसी सहमति से हुआ था। फिर महिला ने कहा कि नहीं, लड़के ने मुझसे कहा था कि वह मुझसे शादी करेगा और उसने मेरे से इसी बात को लेकर, इसी ग्राउंड पर बनाया, शारीरिक संबंध बनाया, और यह संबंध जो है लगभग साल 1.5 साल तक चला और उसने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती भी की। तो यहाँ पर जो लड़का था उसका कहना था कि अगर मैंने उनके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती की, अगर कोई किसी के साथ रेप करता तो फोर्सफुली होता है, वहाँ जोर ज़बरदस्ती की जो बात आती है, तो जोर ज़बरदस्ती है तो उसका एविडेंस क्या, उसका साक्ष्य क्या है, उन्होंने अपना कोई मेडिकल करवाया या नहीं करवाया। देखिए, इसमें जो सेक्शंस लगे हैं ना, इस सेक्शन में 376, ये सब इंडियन पिनल कोड के हैं सेक्शंस। 376, ठीक है, रेप हो गया। 376 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज एन, यानी रिपीटेड रेप, लगातार बलात्कार की बात कही गई, ठीक है, क्योंकि इनका कहना था कि लगभग साल 1.5 साल संबंध बने हैं, तो इस बीच में लगातार इसने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर 377 अननेचुरल सेक्स, सेक्शन 504 इंटेंशनल इंसल्ट, सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंडियन पिनल कोड, सारे सेक्शंस इंडियन पिनल कोड के हैं। तो उनका यही कहना था कि ज़बरदस्ती की, मेरे साथ बलात्कार किया, शादी का झूठा वादा करके बलात्कार किया मेरे साथ,
मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके बलात्कार किया, यह सारे आरोप लगाए गए। लड़के की तरफ से यही दलील दी गई कि अगर मैंने इनके साथ जोर जबरदस्ती की, इनके साथ मैंने लगातार बलात्कार किया, इनके साथ अननेचुरल सेक्स की बात जो इनके द्वारा कहा जा रहा है वह किया, तो इन्होंने अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया? पहली बात, इसको लेकर उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? 1 साल 1.5 साल के बाद उन्होंने FIR क्यों किया? क्योंकि ये सारी चीज़ें कंसेंट, जो सहमति थी, दोनों के सहमति से हो रहा था। और जहाँ सहमति की बात आती है वहाँ पर रेप का जो ग्राउंड लिया जाता है, एलिगेशन लगाया जाता है, वह बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं होता है, वह खारिज किया जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले के भी अपने बहुत सारे जजमेंट्स में कहा कि यह एक जो कानून है, जिस तरह से सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड को मिसयूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरीके से यह जो सेक्शन है रेप का जो है ग्राउंड लेकर जो झूठा केस किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फटकार लगाया इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लड़के को बाइज्जत बरी ही नहीं किया, बल्कि उस महिला को फटकार भी लगाया कि आपकी उम्र, आप कोई 17 या 18 साल की छोटी बच्ची नहीं है, या ना समझ नहीं है, इमैच्योर नहीं है, आपकी 40 साल की उम्र है, आप एक मैच्योर्ड महिला हैं। आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती करके या झूठा वादा करके आपके साथ कोई शारीरिक संबंध कैसे स्थापित कर सकता है? पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, 2 बात को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बाइफरकेट किया। पहला है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, दूसरा है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो कहा कि इस केस में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज बिल्कुल नहीं मेंटेनेबल होता है। यहाँ पर हाँ, एक वक्त के लिए यह समझा जा सकता है कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज की बात यहाँ पर आती है सामने। ठीक है, लड़के ने वादा किया होगा, कहा होगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप एक शादीशुदा महिला हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपने इस फैसले में कहा कि आप एक शादीशुदा महिला है, आपका एक बच्चा है, आपका एक परिवार है। आखिर आपके मन में यह कंसेंट कहीं से विचार आया, तभी तो आपने उस रिश्ते को अंजाम दिया, या उस रिलेशन में आप आए, फिजिकली आप इन्वॉल्व हुई किसी के साथ। तो इसमें आप भी उतनी ही बराबर की भागीदार हैं जितना आप उस लड़के के ऊपर आरोप लगाती हैं। और ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि उसने किसी तरह की आपके साथ जोर जबरदस्ती की। यह बिल्कुल कहीं से भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, जो आप फैक्ट्स सामने ला रही हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका कोई भी आधार नहीं बनता है। और जो भी आपने सेक्शंस लगाए हुए हैं, आरोप लगाए हुए हैं, एलिगेशंस लगाए हुए हैं, वो बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस फैसले में कहा कि हमने अपने कई सारे फैसलों में इस बात को कहा है कि इधर एक ट्रेंड सा बन गया है कि 2 वयस्क एक रिलेशन में आते हैं, धीरे धीरे उनके बीच में फिजिकल रिलेशन बनता है, और कोई भी कारण हो, किसी वजह से भी जब शादी नहीं होती है तो वहाँ पर महिला के द्वारा एक दबाव बनाने के लिए, एक प्रेशर बनाने के लिए रेप का केस फाइल किया जाता है। इससे पूरे जो जुडिशियल सिस्टम है उसका वक्त बर्बाद होता है। पूरा एक मैकेनिज्म है, चाहे पुलिस हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो या फिर कोर्ट हो। आखिर यह मामला लोअर कोर्ट से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आया, इतना वक्त बर्बाद होता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार फैसला दिया है, और इस फैसले को का जो साइटेशन है, जो जजमेंट है, वह मैं अपने इस वीडियो में मैं टैग कर दूंगा। और यह जजमेंट जितने भी हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनके बहुत काम का है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इस तरह के बहुत सारे मामले आ रहे हैं कि शादी का वादा किया और शादी नहीं किया, मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और रेप का पूरा एक केस फाइल किया जाता है। ठीक है, खासकर कंप्लेंट केस फाइल किया जाता है, इसे नालसी कहा जाता है। तो इस तरह के केसेस होते हैं। तो आज का यह सेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट को लेकर है, एक आपको एक पैरामीटर एक तरीके से इस फैसले के माध्यम से बताया गया है कि व्हाट इज़ रेप, रेप क्या है, वह एक पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है। शादी का झूठा वादा करना और शादीशुदा महिला है, किसी लड़के के साथ संबंध उसका स्थापित हो जाता है और रेप का केस कर देना, इट डजंट अमाउंट टू रेप। यह रेप की परिभाषा में नहीं आता है। इसके आधार पर आप किसी को रेप के मामले में झूठा नहीं फंसा सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है महिला के ऊपर। लड़के को बाइज्जत बरी तो किया ही गया, फटकार भी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल लॉकुल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।
नमस्कार।